बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे वहीं से, उसी दिन से जहाँ पे हमने अपना व्लॉग ख़त्म किया था और आपने देख ली थी मेरी शॉपिंग। और जी बस शॉपिंग हमने पैकअप की और थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद तैयार होके हम निकल पड़े। हम लोगों ने प्लान किया था कि सारे फ्रेंड्स जो है ना अब एक वन डिश नहीं करेंगे बल्कि मिल के कहीं पे खाना खाएंगे। तो पूरे ग्रुप ने जो है वो प्लान किया था हम जाएंगे, जाके एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो चाइनीज़ हम ऑर्डर करेंगे और ख़ूब इन्जॉय करेंगे। और जो लोग इस एरिया में रहते हैं उन्हें इस चाइनीज़ रेस्टोरेंट के बारे में डेफ़िनेटली पता होगा। छोटा सा है मगर खाना इसका अच्छा है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि हमें यहाँ पर आकर डाइन इन करने का मौका मिले। मोस्टली हम इधर से ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि ये ऐसे एरिया में है कि इसके अराउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन खाना बहुत अच्छा होता है। तो जी बस सबने मिल के जो है वो सोचा कि अब जो है वो थकना नहीं है, जाके आराम से पैर लंबे करके बैठने हैं। खाना कोई और पकाएगा और हमारे सामने सर्व करेगा, ना हमने बर्तन धोने हैं और ना ही उठाने हैं। और जी जैसे जैसे हमारे शहर में जो है वो देसी आबादी बढ़ रही है, यानी कि देसी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो रहा है, वैसे वैसे जो है वो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में भी इजाफ़ा हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। मुझे तो अब यकीन माने बहुत थकन होने लगी है कि अगर आपने कुछ खाना खाना है तो उसके लिए आप 2 घंटे ड्राइव करें, फिर खाना खाएं और फिर वापसी की ड्राइव करें 2 घंटे। तो अच्छा है कि अपने शहर में ही सब कुछ मिलने लग गया है। तो हमने सबसे पहले ऑर्डर किया था सूप और सूप के साथ आए थे एपेटाइज़र्स और उसके बाद आ गया ज़बरदस्त किस्म का खाना। हम लोगों ने चूँकि सोचा था कि सारे ग्रुप्स मिलके जाएंगे तो ऑलमोस्ट माशाल्लाह 7 फैमिलीज़ हो जाती हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से कुछ फैमिलीज़ नहीं ज्वाइन कर सकी थी। तो लेकिन फिर भी हमने जो है वो 20-21 लोगों का रिजर्वेशन करवाया था। तो हज़रात जो है वो दूसरे टेबल पे बैठ गए और ज़नाना डिपार्टमेंट जो है वो अलग हो गया और हमने खूब मज़े किए, अच्छी मज़े मज़े की बातें की। और बस खाना जो है वो हम एक्सचेंज करते रहे कि कोई ऐसी डिश जो हमारे पास ज़्यादा थी तो वो हम दूसरी टेबल पे सप्लाई कर देते थे। इस तरह से बहुत मज़ा आया। डाइन इन करना जो है ना वो इतना आसान नहीं रह गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। लेकिन अगर आप एक ग्रुप के साथ जाते हैं और इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो काफ़ी बजट फ्रेंडली भी हो जाता है और फ़न भी बहुत होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे दोस्त मिलते हैं अपने साथ बैठ के बातें करने के लिए। और जी ये है नेक्स्ट डे, और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं या एटलीस्ट 2-3 महीने पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये देख के कि किस कदर ज़बरदस्त किस्म का ट्रांजिशन हो गया है। ये सारे दरख्त, ये सारे पौधे थे ही नहीं, बिल्कुल पत्तों से खाली, और अब देखिए कि किस कदर रंग बिरंगे हो गए हैं। हाँ, उस दिन मैंने वॉक की तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो जो हमारा एक रेजिलिएंट किस्म का छोटा सा पौधा था जो पूरी सर्दियों में खड़ा रहा, अब वो कट गया है और ख़त्म हो गया है। तो जी ज़िंदगी इसी का नाम है, और नए फूल और नए पत्ते जो हैं वो निकल आए हैं। हर तरह के जानवर जो हैं वो कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो बस जी गर्मियों को एंजॉय करें मेरे साथ। और जी कनाडा में सर्दी ही नहीं गर्मी भी बहुत कड़ाके की पड़ती है, मगर गर्मी होती खूबसूरत है कि इसमें बहुत खूबसूरत आपको पौधे देखने को मिलते हैं। और ये मेरा फेवरेट दरख्त है, लेकिन इस दरख्त की खूबसूरती की एक कीमत है जो इनके मालिक हमेशा अदा करते रहते हैं। इसके फूल बेइंतहा झड़ते हैं और वो साहब हर वक्त ब्रश लेके जो है वो इसकी सफाई ही करते रहते हैं।
और जी स्क्रीन पे आपने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट तो देख ही ली है और ये है सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने। आपको याद होगा रमज़ान में मैंने राहत बेकरी का आलमंड केक आपके साथ शेयर किया था कि खाने में बड़ा मज़ेदार था और मुझे और मेरे मियाँ को बहुत पसंद आया। हालांकि मेरे बच्चों ने नहीं खाया शौक़ से, लेकिन बस उस केक की मुझे बेइंतहा क्रेविंग हो रही थी। मैंने सोचा घर में ट्राई किया जाए, आखिर कितना मुश्किल होगा। बस एक रिजर्वेशन थी कि अगर अच्छा नहीं बना तो कोई बच्चा खाएगा नहीं और मुझे और मेरे मियाँ को सज़ा के तौर पर यह खाना पड़ेगा। तो जी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पे भी दे दी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो उन लोगों को यकीनन शिकायत नहीं होगी जो हर वक्त कहते रहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में भी तरकीब लिखा करें। वैसे तो एक्स्ट्रा काम है, लेकिन आपकी खातिर ये करने को मैं तैयार हूँ। तो जी ये मैंने किश्की से ख़रीदे थे, अगर आपको याद हो, पैन बकलावे के लिए। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ये पैन अल्लाह जाने अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन आखिर कभी ना कभी तो कोई चीज़ ट्राई करनी होती है। तो मैंने इसको बहरहाल ग्रीस करके इसमें पार्चमेंट पेपर लगा के रख लिया है। आलमंड का जो फ्लावर है वो मैंने घर में ही बनाया, यानी कि 1 कप बादाम, 1 कप से ज़रा कम बादाम मैंने लिए और उनको मैंने पाउडर कर लिया। और उसको जो है वो फिर अगर इस तरह के लम्स बन जाएँ तो आप आराम से जो है वो कांटे की मदद से उसको लूज़ कर सकते हैं। आप हाथ में देख लीजिए, जैसे ही मैं लूँगी वो बिल्कुल भुरभुरा हो जाएगा। तो बड़े आराम से जो है वो आलमंड पाउडर घर में बना सकते हैं। तो आपको 1 कप आलमंड पाउडर चाहिए और थोड़े से आलमंड जो है वो आप क्रश करके अलग से रख लीजिए टॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है वो 3 अंडे हैं। आपको बेकिंग का असूल पता है, हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। तो इसमें मैंने लार्ज साइज़ के 3 अंडे लिए हैं और आप देखें बीटर में मैंने ना 2 डिफरेंट तरह के जो है ना वो उसके हैंडल्स लगाए हैं, अगर आप देख सकते हैं। तो इससे ये होता है कि बड़ा अच्छा सा जो है वो फ्लफ़ी सा बीट हो जाता है। चीनी और अंडों को इतना बीट करना है कि वो फ्लफ़ी हो जाए। 1 मिनट लगेगा। उसके बाद आपने ऑयल और मेल्टेड बटर डाल देना है। साथ ही इसमें जो है वो आपने दही शामिल कर देना है। बहुत सी रेसिपीज़ में इसमें सावर क्रीम भी है, लेकिन सावर क्रीम अक्सर नहीं होती, तो आप दही इस्तेमाल करें। और इसमें डाला वनीला एसेंस। मेरे पास जो है वो आलमंड एक्सट्रैक्ट नहीं था, अगर आपके पास है तो 1/4 चम्मच आप डाल सकते हैं। उसके अलावा अब जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी आ गई है। इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, नमक, मैदा। इसको जो है वो आप अच्छी तरह से जो है छान के डाल दीजिए ताकि किसी किस्म के लम्स पड़ने का अंदेशा ना हो। वैसे तो ये इतना मुश्किल केक नहीं है, बहुत आसान केक है। तो सारे जो हैं वो आपने वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और आप देख लें मैंने स्पैचुला की मदद से ही जो है वो इसको मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो इसमें बीटर चला सकते हैं 1 मिनट के लिए ताकि ये मिक्स हो जाए, मगर ओवर बीट आपने कुछ नहीं करना। तो ओवर बीट करने से बचाने के लिए मैंने स्पैचुला की मदद से जो है वो मैदे को भी मिलाया और साथ ही जो है इसमें आलमंड पाउडर भी मैं स्पैचुला की मदद से ही फोल्ड कर रही हूँ। अवन जो है वो प्री हीटेड है, आपने पहले से उसको ऑन कर देना है। तैयारियां करने से पहले ही जो है वो मोल्ड को भी तैयार कर लेना चाहिए और अवन को भी ऑन कर देना चाहिए। तो बस जी इस मोल्ड का भी इस दफ़ा इम्तिहान है और इस केक का भी इम्तिहान था। अल्लाह करे कि ये अच्छा बन जाए। तो अगर आप चाहें तो बादामों से कोई अच्छा मज़ेदार किस्म का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर आपने गोरमे का या राहत बेकरी का आलमंड केक खाया है तो आपको आइडिया होगा कि वो कितना मज़ेदार किस्म का डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन आपको मेरा तो पता ही है ना, मैं काम आसान करती हूँ, बस आसान होना चाहिए। तो आलमंड क्रश करके मैंने ऊपर से डाले और थोड़े से आलमंड से जो है मैंने डिज़ाइन बना के इसको रख दिया। 35 to 40 मिनट्स के अंदर ये केक बेक हो जाएगा। ज़बरदस्त किस्म का केक बेक होकर बाहर निकला, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। ऊपर से अच्छा सा ब्राउन हो गया था और बिल्कुल भी अंदर जो है वो स्क्वायर आप देख लीजिए ड्राई निकल रहा है और बिल्कुल भी कुछ गीला पार्ट उसके अंदर नहीं है, कोई क्रम्स नहीं लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि केक बिल्कुल अच्छी तरह से 40 मिनट्स में डन हो गया था। और जी बस इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा और थोड़ी देर बाद जो है मैंने इसको वायर रैक पे उल्टा कर दिया ताकि इसका पार्चमेंट पेपर भी निकाल लें और इसकी हीट निकल जाए और जल्दी से ठंडा हो जाए। और आप देख लें उल्टी तरफ से भी जो है वो बिल्कुल अच्छा सा बेक हुआ है और ये जो पैन है ये पास हो गया। बस आज पप्पू पास हो गया आइंदा भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत अच्छा केक बना। आप चाहें तो उसको छोटे टिन में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ऊंचा हो जाएगा और फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो बस जी इतना अच्छा टी केक आप बनाएं तो उसके साथ आप चाय कैसे नहीं बनाएंगे। तो बस जी मैंने अपनी जो एक छोटी सी केटल ख़रीदी थी, मैंने उसका इनाग्रेशन भी करना था, तो मज़ेदार किस्म की चाय बनाई और केटल में डाली।
पिछले काफ़ी अरसे से हमने चाय में चीनी डालनी बंद कर दी है। अब हम उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं गुड़, क्योंकि फीकी चाय तो मुझसे पी नहीं जाती। तो बस जी ज़बरदस्त किस्म का केक तैयार है, और गर्मा गर्म चाय हो और केक हो तो और क्या चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात पे यकीन करते हैं तो ये जान लीजिए कि केक बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ेदार था, बहुत मॉइस्ट था। यकीन करें, बाज़ार से जो आलमंड केक मिलते हैं वो अच्छे खासे ड्राई होते हैं और सख्त होते हैं। ये इतना सॉफ्ट था कि अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप्स में दिखाऊंगी कि अगले 2 घंटे के अंदर ये केक ऑलमोस्ट हाफ़ से भी ज़्यादा खाया गया, और इवन मेरे बच्चों ने भी बहुत शौक से खाया। तो उम्मीद है ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ये रेसिपी उन रेसिपीज़ में से है जिन्हें आप कीपर कहते हैं, यानी कि आप इन्हें अच्छी तरह से सेव करके रखते हैं और हमेशा बनाते हैं और बार बार बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला ये केक मैं बार बार बनाऊंगी, और आप में से भी जो ये केक ट्राई करें मुझे ज़रूर बताएं कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग और रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दुआओं में अपने मुल्क को याद रखिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें नेक हुक्मरान दे और हमें भी अच्छे शहरी बनने की तौफीक अता फ़रमाए। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।